सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जब भी मैं कोई वीडियोज़ अपलोड करता हूँ या जो भी मेरा कंटेंट ऑनलाइन जाता है, उसकी वजह से लोगों के साथ मेरा कनेक्शन बन जाता है और उसकी वजह से लोग मुझको ट्रस्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स भी बताते हैं और जिसकी वजह से मेरी इनसाइट्स बहुत बढ़ती हैं, मेरी लर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अब इसके अंदर एज सच कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं चाहिए होती है आपको पर्सनल फाइनेंस को समझने के लिए, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े जो फाइनेंस एग्जेक्टिव्स होते हैं, लेट से चार्टर अकाउंटेंट्स या एमबीएस, वो भी अपने घर की जो फाइनेंसेस हैं उसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पा रहे होते। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता, फाइनेंस की अलिफ बे भी नहीं पता होती, लेकिन उनके जो घर के जो सिचुएशन है वो काफ़ी बेहतर होती है। इसी एस्पेक्ट से मुझको काफ़ी लोग रीच आउट करते हैं, मेरे पास ईमेल्स आती हैं, डीएम्स आते हैं, तो मैं उसके अंदर उसी हिसाब से जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं 1-2 वीडियोस शूट कर देता हूँ। इसमें अभी भी हमारे पास एक इस तरह की ईमेल आई हुई थी, तो मैंने कहा कि उसके बारे में ज़रा बात कर ली जाए। अच्छा, ईमेल कुछ इस तरह से है कि डियर सर, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। आई एम, अच्छा मैंने नाम उनका हटा दिया है, फ्रॉम सिटी भी हटा दिया है, वैसे तो पाकिस्तान से हैं लेकिन मैंने सिटी हटा दिया है। आई हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस 1 ईयर। आई एम इम्प्रेस्ड with your work you do for the community and for the expats. I have been working in the UAE. सिटी का नाम बता दिया उन्होंने, फिजेरा में रहते हैं। इन वो कंपनी का नाम मैंने हटा दिया है। सिंस 2010 माई करंट सैलरी इज़ 11,500 दिरहम, वर्किंग एज अ, वो भी मैंने हटा दिया है कि किस डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं। आई हैव अ फैमिली विद 2 किड्स, मैंने जो 2 बच्चे हैं उनकी एज छुपा दी है यहाँ पर। लिविंग विद मी इन फिजेरा, माई मंथली एक्सपेंसेस आर अप्रॉक्सीमेटली 5,500 दिरहम्स। आई हैड इन्वेस्टेड इन प्लॉट, वो जो एरिया था वो मैंने इसलिए हटाया कि वो फिर सिटी का पता चल जाता, तो वो भी हटा दिया। प्लॉट्स इन, आई हैड इन्वेस्टेड इन प्लॉट्स, अच्छा प्लॉट्स लिखा है इन पर्टिकुलर एरिया टू मेक हाउस फॉर फैमिली इंक्लूडिंग मदर एंड यंगर ब्रदर बट स्टिल लिविंग ऑन रेंट ड्यू टू इन्फ्लेशन। अच्छा, ड्यू टू इन्फ्लेशन, ठीक है। आई एम 35 years old and not much saving. Please guide me how I can save money. Which option in Pakistan or UAE are the best for me to invest? I am interested to go to Pakistan. Uh, I am interested to go in Pakistan stocks for long term, but I need assistance on that. Little complicated to on this. Little complicated to enter in the market. Did some investment in crypto. अच्छा, यहाँ पर आपने क्रिप्टो में बात की है, बट लॉस्ट इन फ्यूचर, but lost in future. Wife also planning to do job here. Please advise me on this. I'll be very thankful to you. Please hide my identity and salary etc on the YouTube. अच्छा, मैंने आइडेंटिटी हटा दी थी तो सैलरी का तो मसला नहीं है उसके बाद। अच्छा, इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें आपको कहूँ कि एक तो आपकी ईमेल क्लियर नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर आपने ये लिखा कि 5,500 दिरहम्स आपकी सेविंग्स हैं, तो बल्कि एक्सपेंसेस हैं, तो फिर बाकी के जो पैसे जाते हैं वो तो अच्छे खासे बनते हैं। अब आपने ये भी नहीं लिखा कि आपको क्या-क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपकी कंपनी की तरफ से लोगों को पेट्रोल भी मिलता है, गाड़ी भी मिलती है। शायद एजुकेशन आपको ना मिल रही हो, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें जब मिलेंगी तो ऑटोमैटिकली आपकी चीज़ें इम्प्रूव होंगी। कुछ जगहों पे हाउसिंग भी मिल रही होती है। फिजेरा इज़ चीपर एज़ वेल, तो वहाँ पर हो सकता है आपकी जो एक्सपेंसेस हों वो कम हो। लेकिन जो आपने बताया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 11,500 दिरहम्स। अच्छा, आपके जो बच्चे हैं प्रॉब्ली स्कूल गोइंग नहीं है, इसी वजह से आपके प्रॉब्ली इस रेंज में एक्सपेंसेस आ रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि आप फिजेरा में 2010 से हैं और करंट सैलरी 11,500 है। पुरानी सैलरी मुझे नहीं पता थी, लेकिन जो सिचुएशन है इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट, अब ये नहीं पता मुझे कि पाकिस्तान के अंदर जो आप एक्सपेंसेस करते हैं वो इसी 5,500 दिरहम के अंदर होते हैं। वैसे मैं बहुत सारे लोगों के लिए ये बता दूं कि लोग इस तरह भी रहते हैं जिसके अंदर उनके पूरे टोटल महीने का एक्सपेंस 5,500 दिरहम्स हैं। ऑफ कोर्स उसके अंदर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। ये फिजेरा में रहते हैं तो इनकी एक्सपेंसेस भी कम है, लेकिन इस तरह भी लोग रह सकते हैं फैमिली के साथ। अच्छा, अब जो आपको मैं ये रेकमेंड करूँगा वो इस तरह से होगा कि पहले तो आपका जो आपने प्लॉट लिया हुआ है वो ठीक है, आपने प्लॉट लिया हुआ है, वो जब टाइम आएगा तो उसका आपको ऑफ कोर्स पैसे होंगे तो आप घर बना भी लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अभी बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अभी अपने पैसों को इन्वेस्ट करते रहें, सेव करते रहें, और एक टाइम जब आए तो उस टाइम पर उसको उसको बनाने की सोचें, क्योंकि इस घर को जब आप बनाएँगे इसके अंदर आप तो रहेंगे नहीं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो यहाँ पर रहते हुए घर बनाते हैं, लेकिन इवेंचुअली उस घर में खुद नहीं रह पाते और उनकी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ रह रही होती हैं, तो विच इज़ गुड इन सम केसेस। लेकिन अगर आप रेंट पे भी रह रहे होते हैं तब भी वो काम चल ही रहा होता है, तो आप उसको रेंट पे चला सकते हैं और अपने पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये, लेकिन ये ऑप्शन होता है बहुत, और बहुत वायबल ऑप्शन है कि आप खुद रेंट पे रहते रहें और अपने पैसों को कहीं और इन्वेस्ट करते रहें। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन फैमिली के बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो आप अवॉइड कर लेते हैं अगर इस तरह से आप रहते हैं। खैर, अभी मैं आपको बताऊं कि आपकी जो सैलरी है उसके हिसाब से जो आपके पास ऑप्शंस हैं
वो ये कि आपने, मुझे नहीं पता कि रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाया हुआ है कि नहीं खुलवाया हुआ है। मैं हमेशा से, जब से मैंने ये चैनल बनाया, इनफैक्ट मेरा चैनल जब आया था तो जब पहला टॉपिक था जिसके अंदर इसको एक ट्रैक्शन मिली थी वो रोशन डिजिटल अकाउंट का ही था। तो रोशन डिजिटल अकाउंट बिल्कुल बनाएं और बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। मैं हमेशा से सबको बोलता हूँ कि अगर आपके पास एक्सेस मनी है तो आप बीइंग एन एक्सपर्ट इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट ले सकते हैं, चाहे वो यूएस डॉलर में हो चाहे वो पाकिस्तानी रुपये के अंदर हो। आगे इंटरेस्ट रेट्स भी कम होते जा रहे हैं, तो अगर अभी आप लॉक कर लेंगे अमाउंट ख़ास तौर पर डॉलर के अंदर तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट बाद में भी मिल सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो ये बेस्ट है। वरना अगर आप यूएई के अंदर हैं तो यूएई के अंदर आपको वीओ बैंक और नेशनल बॉन्ड्स के अंदर भी 5%, 5.5% के रिटर्न्स इस वक्त तो मिल रहे हैं। आगे का नहीं पता कि आगे क्या होता है, लेकिन इस वक्त मिल रहे हैं। बाकी आपको स्टॉक मार्केट के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे वो यूएस की हो, चाहे वो यूएई की हो, आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस सारे काम का, बल्कि मैंने इस सोचा था कि वीडियो का जो टाइटल होगा वो भी यही रखूँगा कि इन्वेस्ट ओनली व्हेन यू अंडरस्टैंड इट। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आपको नहीं पता होता, आपने राइटली सो कि आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट नहीं किया जब तक आपको नहीं पता था, लेकिन आपने क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर दिया था जबकि आपको वो भी नहीं पता था। तो जिस चीज़ का पता ना हो ना, उसके अंदर बंदे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा उसको सीखना चाहिए। स्टॉक मार्केट की अच्छी बात यह है कि, और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की अच्छी बात यह है कि आप थोड़ी अमाउंट से उसको स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे जैसे टाइम गुजरे, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ चाहे आप 40 ईयर्स के हों, 45 ईयर्स के हों, लर्निंग आपकी हो सकती है। मैंने खुद 40 ईयर्स की एज में स्टॉक मार्केट में एंट्री की थी, और इत्तेफाक से जितने पुराने एक्सपीरियंसेस थे वो ख़राब थे, लेकिन उसके बाद से एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे हैं, फिर समझा भी है। अब ये भी मुझे पता है कि इस वक्त ऑल टाइम हाई जब मार्केट जा चुकी है, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे वो यूएस की हो, चाहे इंडियन फेलोज अगर देख रहे हैं तो उनकी भी जो स्टॉक मार्केट ऊपर जा चुकी है, ये किसी वक्त भी नीचे भी आ सकती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ आपको, 2000 से लेकर अब तक 24 ईयर्स के अंदर हम देखें तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने यूएस डॉलर टर्म्स के अंदर बीट किया है यूएस की मार्केट को और इंडिया की मार्केट को। तो इंडिया की मार्केट को मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन यूएस की मार्केट को बीट किया है। तो यूएस की मार्केट को अगर 25 साल के अंदर पाकिस्तान की मार्केट ने यूएस डॉलर टर्म्स के अंदर बीट किया सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स की बेसिस के ऊपर, तो कोई ना कोई चीज़ तो है जो कि लोग मिस कर रहे होते हैं। और अगर सोचें, ये तो छोटी एक सब्सक्राइबर बेस है जिसकी बेसिस के ऊपर आपकी मार्केट चल रही है, अगर बड़ी वैल्यू हो जाए तो फिर क्या क्या नहीं हो सकता। खैर, तो ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट के अंदर। पहले रोशन डिजिटल अकाउंट खोलें, उसके बाद उसमें पैसे ट्रांसफ़र करें, और फिर वहाँ से अपना अकाउंट खोलें जो कि आपका स्टॉक मार्केट का अकाउंट होगा। उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आपका जो भी रिलेशनशिप मैनेजर होगा वो आपको बता सकता है कि आपको कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस किस ब्रोकर के अंदर आप अकाउंट खोल सकते हैं। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा आपके पास यूएई के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। मैंने फिक्स इनकम की पहले ही आपको बात कर दी है, लेकिन स्टॉक्स के हिसाब से यहाँ पर सर्वा है, यहाँ पर बराका है, जिन दो प्लेटफॉर्म्स को मैं यूज़ करता हूँ। आपके जो जिस लेवल पे आप हैं उस वक्त मैं आपको सजेस्ट करूँगा सर्वा या बराका के अंदर, मोर सो इनटू बराका, क्योंकि वहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं आते। बराका के अंदर जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जब भी पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो कुछ पैसे आपके लग रहे होते हैं, क्योंकि ये यूएस के जो अकाउंट है उसके अंदर पैसे जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक फ्रिक्शन आती है। लेकिन सर्वा के अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे तो विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट आपको जो भी पैसे ट्रांसफ़र होंगे वो लोकली ट्रांसफ़र होंगे। बाकी जो इसके बाद जितना भी प्रोसेस है वो दोनों सर्वा और बराका का सेम है। किसी में भी अकाउंट खोल सकते हैं। मेरा लिंक भी नीचे दिया हुआ है, उसको यूज़ करते हुए खोलेंगे अगर अकाउंट तो आपको रेफरल बोनस भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स डाली हुई है। इसके अलावा यहाँ पर यूएई के अंदर स्टेक भी मौजूद है, एक स्मार्ट कार्ड मौजूद है जो कि फ्रैक्शनल ओनरशिप आपको देता है। लेकिन अगेन मैं बहुत सारे लोगों को मना करता हूँ इस तरह की इन्वेस्टमेंट करने में जिनको आपको पता ना हो। तो स्टेक और स्मार्ट कार्ड दोनों इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसके अंदर एक तो मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि थोड़ी सी बड़ी अमाउंट होनी चाहिए, दूसरा ये कि आपका जो टाइम होराइजन है वो ज़्यादा लंबा होना चाहिए, फिर जाके आपको थोड़ा सा फ़ायदा होता है। तो ये ऑप्शन मौजूद है, इसका भी मेरा मेरा रेफरल लिंक मौजूद है नीचे, उसको आप जाके उसको यूज़ करके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो और चीज़ें हैं जिसमें आपने बताया कि आपकी वाइफ जॉब कर सकती हैं, तो बिल्कुल करना चाहिए। अब फिजूरा में रहते हुए क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं वो एक अलग एक क्वेश्चन है। लेकिन आजकल क्योंकि ऑनलाइन का सिस्टम है सब कुछ, बल्कि मैं अभी अपना लिंक्डइन का चार्ट देख रहा था कि लिंक्डइन में जब से मैंने कंटेंट दोबारा से डालना शुरू किया है, एक पॉडकास्ट मेरी आई थी मुजम्मिल के साथ, उसमें एक आपको नज़र आएगी स्पाइक शुरू में, उसके बाद से मैंने ये खुद सारे इनिशिएटिव लिए थे कि मैं ऑलमोस्ट जनवरी इस साल के शुरू में से लेकर अब तक 6 महीने हो गए मुझे लिंक्डइन करते हुए, और आप देख सकते हैं उसके अंदर किस तरह से एक ट्रेजेक्ट्री रही है ग्रोथ की, जिसके अंदर ये आपको फॉलोअर्स नज़र आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर, आपके लिए भी मैं ये कहूँगा और आपकी वाइफ के लिए भी कहूँगा कि बजाय इसके कि सोशल मीडिया पे फजूल में टाइम ज़ाया करें, आप अपने पसंद की चीज़ जो कि भले वो कुछ भी चीज़ हो उसके ऊपर कंटेंट बनाएं और उसको डालें।
शुरू में आपको नहीं समझ में आएगा, शुरू में अजीब सा लगेगा, लेकिन एवरी वीडियो शुड बी टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट, और हर वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जो आप बना रहे होंगे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होगी, चाहे वो वीडियो हो, चाहे टेक्स्ट फॉर्मेट हो, चाहे कुछ भी हो। तो मैं सबको बोलता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर प्रॉपरली उसको यूटिलाइज़ करें और उसके उसके ऊपर काम करें, तो फिर ऑटोमेटिकली आपको नई नई चीज़ें पता चलेंगी। इसके अलावा जो एक और बात इंपॉर्टेंट ये थी कि जो आपकी मुझे जो चीज़ समझ नहीं आई थी, मैंने शुरू में भी बोला था कि जो मैं यहाँ पर देख रहा था कि आपकी अप्रॉक्सिमेटली 5500 दिरहम्स की का मंथली एक्सपेंस है, और आपकी जो सैलरी है वो 11500 दिरहम्स की सैलरी है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये जो आपके पास इस वक्त कोई एज सच पैसे क्यों नहीं है, या तो आपकी जो सैलरी है ये अभी रिसेंटली आपको रेज़ मिला हो तो आपको फिर सेविंग ज़्यादा हो रही है। अदरवाइज़ आपने कहा कि आपके पास एक प्लॉट है, या प्लॉट्स हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि आपने प्लॉट्स लिखा हुआ है, लेकिन जो आपने लिखा है कि मेक हाउस, तो वो मुझे लग रहा है एक ही प्लॉट होगा। तो अगर आपके पास एक प्लॉट है तो इतने जो सैलरी बच रही है वो कहाँ जा रही है, तो वो एक क्वेश्चन मार्क है। अगर आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अपने पैसों को, या ये पैसे पाकिस्तान जा रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर इन यही सिनेरियो है तो फिर आपको अपना थोड़ा सा जो आपका ट्रेस एंड ट्रैक जिसे मैं कहता हूँ ना, जिस पे मैंने मल्टीपल वीडियोस भी बनाई हुई हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या प्रॉब्लम है, और फिर आपको ट्रेस एंड ट्रैक का सिस्टम इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि पैसे आपके लीक ना हो किसी जगह पर जहाँ पर आपका जहाँ जिनमें आपको जिन चीज़ों में इन्वेस्ट करना है वही हो, बजाय इसके कि फ़ुज़ूल चीज़ों में आप लीकेज हो रही हो आपके पैसों की। बाकी जो रेगुलर चीज़ें हैं कि अपनी जॉब को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, अपनी इनकम को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। मैं ये कहूँगा कि अगर आप इस कंडीशन के अंदर हैं कि 5000 आपके 5500 दिरहम्स बच रहे हैं, तो इसको आप 1 टू 2000 दिरहम्स को इन्वेस्ट करना शुरू करें, बाकियों को सेव करना शुरू करें। स्लोली एंड ग्रेजुअली, जो जिसे हम एसआईपी कहते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसके थ्रू आप 1 साल तक इसको इन्वेस्ट करें, बाकी पैसों को जो सेव करें बाद में जाकर उनको इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई और उसका रीज़न समझ नहीं आता। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की थी क्रिप्टो के अंदर, वो आपके पास एक लर्निंग लेसन है। आप उस चीज़ के अंदर कभी भी ना जाएँ जिसके अंदर आपको खुद कुछ नहीं समझ में आता, या आपको नहीं पता, जिस जिस तरह से अभी आप कह रहे हैं कि आपको स्टॉक का नहीं समझ में आ रहा। तो उसके अंदर बजाय इसके कि दूर रहें उससे, उसको लर्न करने की कोशिश करें और उसके अंदर स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्वेस्ट करें। बड़ी अमाउंट कभी भी इन्वेस्ट ना करें। ये एक सबसे बड़ा नुकसान होता है जब भी आप बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जब आपको कुछ नहीं पता होता। जब आपको पता चल गया तब फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं पता तो स्लोली एंड ग्रेजुअली करें। मैं कहता हूँ कि 2000 दिरहम से ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, और बाकी पैसों को सेव करें। मैं मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूँ पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की। रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट की थी, यूके के एक बैंक है आईफास ग्लोबल, उसके साथ उनके सीटीओ के साथ मैंने पॉडकास्ट की थी। और बड़ा अच्छा बैंक है जिसके अंदर हमने बात की थी कि किस तरह से ओवरसीज, चाहे आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, दुबई से हो, कहीं से भी हो, आप बहुत आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम यूके में बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ पर उस पॉडकास्ट का लिंक लगा दिया। इसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो की थी, एक इंडियन नेशनल थे जो कि मेरे पास आए थे पॉडकास्ट के लिए। उनकी मैंने जो पूरी जर्नी देखी थी इन्वेस्टमेंट की, वो दुबई में रहते हुए कैसे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।